आज की कढ़ाई उन लोगों की फेवरेट होने वाली है जो कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई बनाना चाहते हैं। चाहे चिकन, बीफ या मटन में हो। काली मिर्च मटन कढ़ाई बनाने के लिए 1 कप ऑयल का प्रेशर कुकर में डाल दें। जब भी कोई मटन या चिकन की कढ़ाई बनाई जाए तो उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है और जब कढ़ाई तैयार हो जाए तो ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाता है, तो उसे आप निकाल के किसी और सालन में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही 3 मीडियम साइज के मीडियम कटे हुए प्याज डाल दें। प्याज को सिर्फ हल्का सा सुनहरा फ्राई करना है, डार्क कलर नहीं करना। प्याज को आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो गया, अब इसे ऑयल से निकाल लें। इस कढ़ाई का मसाला सिर्फ प्याज से बनेगा, इसमें टमाटर वगैरह नहीं डालने। प्याज को ऑयल से निकाल दिया, अब इसे एक साइड पर रख दे और मैं बाद में बताऊंगी कि प्याजों को किस तरह डालना है। अब इसी ऑयल में साबुत खड़े मसाले डाल देते हैं। साबुत मसालों में सबसे पहले 1 टेबलस्पून साबुत जीरा डाल दें और साथ ही 10 से 20 काली मिर्च डाल दें। साथ ही इसमें 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के डाल दें। खड़े मसालों को सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, इससे कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही इसमें मटन का गोश्त डाल दें जो वज़न में तकरीबन 1.5 किलो है। अब मटन को इतनी देर तक फ्राई करें जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। मटन को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक तेज़ आंच पर फ्राई करें। मटन को मैंने हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुटी अदरक डाल दें और साथ ही 10 से 12 जवे लहसुन के डाल दें। अगर आप कुटी लहसुन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और मैं इसमें साबुत लहसुन के जवे डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कुटी लहसुन की स्मेल बहुत तेज़ लगती है। अब इसमें हाफ टेबलस्पून नमक डाल दें और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना है। अब नमक और अदरक लहसुन के साथ गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर लें। जो लहसुन मैंने साबुत डाला है ना, वो जब हम प्रेशर लगाएंगे तो उस वक्त लहसुन अच्छी तरह गल जाएगा और ये गोश्त के साथ मैश हो जाएगा। अब इसमें 800 ml पानी डाल दें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। और अगर आपने प्रेशर के बगैर गोश्त पकाना है तो फिर आपने 30 से 45 मिनट के लिए वैसे ही ढक कर पका लेना है। अगर आप प्रेशर के बगैर गोश्त पका रहे हैं तो उसमें पानी कुछ ज़्यादा जाएगा और आंच को भी आपने मीडियम रखना है और बीच बीच में आपने गोश्त को चेक करते रहना है ताकि गोश्त का पानी खुश्क ना हो जाए और गोश्त नीचे ना लग जाए। अब जो हमने प्याज फ्राई किए थे उसका पेस्ट बनाने के लिए मिक्सी में डाल दें और साथ में 3 से 4 सब्ज़ मिर्च डाल दें। सब्ज़ मिर्च इस तरह आप ज़रूर डालें, इससे कढ़ाई का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। सब्ज़ मिर्च को काट के डाल दिया। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि पेस्ट स्मूथ सा तैयार हो जाए। प्याज और सब्ज़ मिर्च को ग्राइंड कर लिया है। अगर आप ये कढ़ाई किसी और तरीके से बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये देखें, इस तरह का पेस्ट तैयार होना चाहिए। 15 मिनट के बाद प्रेशर को मैंने खोल दिया था और गोश्त को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। देखें, गोश्त का पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है और साथ में गोश्त अच्छी तरह गल गया है और जो मैंने लहसुन कहा था ना, वो भी देखें मैश हो गया बिल्कुल। अब इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया डाल दें और साथ ही 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाल दें और साथ ही 1 कप दही का डाल दें। अब ज़ीरा, धनिया और दही को अच्छी तरह मिक्स कर दें और गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करें कि दही का पानी खुश्क हो जाए। और आप जितनी अच्छी गोश्त की भुनाई करेंगी उतना ही कढ़ाई का टेस्ट अच्छा आएगा। जैसे जैसे आप गोश्त की भुनाई करेंगे वैसे वैसे दही का पानी खुश्क हो जाएगा और ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। 5 से 6 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए और देखें दही का पानी खुश्क हो गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें तैयार किया हुआ प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें। अब जो मिक्सी में पेस्ट लगा हुआ है उसमें 1 कप पानी डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स करके वो भी डाल दें। पानी डालना इसलिए ज़रूरी है, जो हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाला है उससे कढ़ाई खुश्क हो जाएगी, तो इसलिए पानी डालने से कढ़ाई में थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी और वैसे भी कढ़ाई ड्राई अच्छी नहीं लगती। मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट के साथ गोश्त की अच्छी तरह भुनाई कर ली है ताकि कढ़ाई का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। अब इसमें 1 टेबलस्पून क्रश की हुई काली मिर्च डाल दें।
काली मिर्च आपने साबुत लेके उसे क्रश करके डालना है, इसका पाउडर नहीं डालना। क्रश की हुई काली मिर्च से ही कढ़ाई का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। काली मिर्च के साथ गोश्त को मैंने 1-2 मिनट के लिए पका लिया है ताकि इसका फ्लेवर भी गोश्त में आ जाए। साथ ही 7 से 8 साबुत लाल मिर्च डाल दें। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल दें। ये कढ़ाई देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है इस कढ़ाई का जायका ऐसा ही होगा जैसे रेस्टोरेंट में कढ़ाई बनाई जाती है। तो इसलिए इस कढ़ाई को बनाना बनता है। जैसा कि आगे बकरा ईद भी आ रही है तो आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा आप इस कढ़ाई को चिकन या बीफ में भी बना सकते हैं। ये कढ़ाई बहुत कम मसालों में बनाई गई है। इस कढ़ाई को बच्चे बड़े सब बड़ा पसंद करेंगे। इस कढ़ाई को आप घर की बनी हुई रोटी या तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं। तो बस हमारी काली मिर्च मटन कढ़ाई तैयार है। अब इसे कढ़ाई में डाल के सर्व करें। अगर आपको काली मिर्च मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर करें।